जन्म जन्मांतरों के चीरकाल की वासना और जीवत्व के संस्कार हैं। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि उस चीरकाल के कुसंस्कारों को, जीव संस्कारों को मिटाने के लिए चिरकाल अभ्यास चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास तो सब लोग करते, लेकिन अभ्यास में उस द्वासुपर्णा का योग कर दो, ईश्वर का योग। आप कार्य करने के पहले मौन हो जाओ, उससे प्रार्थना करके अथवा शांत। कार्य के बाद मौन हो जाओ, आपके कार्य में चार चांद लगेंगे। कोई कठिन तो नहीं भाई। मैं ये नहीं आग्रह करता हूँ किसी मूर्ति के पास चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, मेरे आश्रम में आ जाओ। मैं तो आपको स्वतंत्र बनाना चाहता हूँ। हम स्वतंत्र, आप भी स्वतंत्र। हम पराधीनता नहीं मानते तो आपको पराधीन मैं कर ही नहीं सकता। मैं अगर दारू पीता हूँ तो आपको दारू पिलाने में मजा आएगा। ऐसे ही मैं परमात्मा रस का दारू पीता हूँ तो वही दारू पिलाने का मेरे हॉबी हो जाती है। तो मेरे से एक संत ने पूछा कि सच्चे संत की पहचान क्या? मैं क्या सच्चे शराबी की पहचान क्या? बोले खूब दारू पीता हूँ। मैं क्या सच्चे जुआरी की पहचान क्या? बोले खूब जुआ करता हूँ। मैं क्या गलत बात है? सच्चे जुआरी की पहचान है कि उसके संग में आप जुआ खेलने लग जाओ। सच्चे शराबी की पहचान है कि आप उसके संग में शराब पीने लग जाओ। ऐसे ही सच्चे संत की पहचान है कि उसके संग में आने वाले सच्चे सुख के रास्ते चल पड़े। अब कच्चे सुख के रास्ते सदियां की आदत है तो 4 दिन में तो नहीं चल पड़ेंगे। एक छोटी मोटी नौकरी पाने के लिए 12-12 साल पढ़ना पड़ता है, ग्रेजुएशन लाना पड़ता है। तो ये परब्रह्म परमात्मा का सुख, और वो भी राम कबीरो एक भयो जग जानत है नाई। हम न जिएंगे न मरेंगे न आएंगे न जाएंगे। ऐसे अनुभव बोलते महापुरुष। नारायण नारायण नारायण। तो अंतःकरण 12 साल पवित्र करने के बाद भी अगर सावधान नहीं रहे, ये ऐसा है वो ऐसा है, तो तुरंत अपवित्र हो जाएगा। तो अंतःकरण क्या चीज है? अरे चिंतन करने की वृत्ति, चिंतन करने का साधन ही अंतःकरण है। तो जब आप राग से द्वेष से चिंतन करते तो मलिन हो गया, और आप प्रभु प्रेम से और समता से चिंतन करते तो शुद्ध हो गया। तो जिस समय समता भरा व्यवहार है, समता भरा चिंतन है, तो अंतःकरण शुद्ध है। और जिस समय गड़बड़ वाला व्यवहार है तो अशुद्ध है। फिर ये अशुद्धि मंदिर मस्जिद चर्च में भी हो सकती है, और शुद्धि बीच बाजार में सदना के द्वार पर भी हो सकती है, शबरी के द्वार भी हो सकती है। तो आपका चिंतन ऊंचा हो जाए। भगवान शंकर के ससरा हैं, लेकिन चिंतन मलिन है, यज्ञ करके नीचा दिखाते। तो अच्छा काम करके किसी को नीचा दिखाना है तो आपका अंतःकरण मलिनता की तरफ जा रहा है। द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, राग से प्रेरित होकर नहीं, भगवत प्रीति अर्थ जो कर्म है, भगवत प्रीति अर्थ जो चिंतन है, भगवत प्रीति अर्थ जो आप चाहते हैं करते हैं, उस समय आप शुद्ध हैं। जब खिन्नता आए, दुख आए, भय आए तो समझो अशुद्धि है ये अंतःकरण। जब उदारता है, समता है, आनंद आए, जो भी आ गया, हे बाबा है वो महाराज को गालियां सुना दी खूब। महाराज समता से चले गए, पेड़ के नीचे जा बैठे। दोपहर की रिसेस का समय था। अच्छे लड़कों ने कहा बाबा जी वो हमारे कॉलेज के क्लास फोलो हैं, वे मूर्ख लोग हैं, आपको कुछ कितनी गाली दी। बाबा जी आप बुरा न मानना, दिल से उफ न करना, नहीं तो बेचारे तबाह हो जाएंगे। बाबा माफ़ कर देना। बोले किसको माफ़ करना है? बोले उन लड़कों ने आपको मजाक उड़ाया, गाली दिया। बोले उन्होंने गाली दिया, मैंने लिया ही नहीं, मेरा क्या बिगड़ा। तो मैं अपना अंतःकरण अशुद्ध क्यों करूं? उनकी मर्जी है, उनका माल मुझे पसंद ही नहीं है। मैं मौज में बेटा जाओ जाओ। कितने अंतःकरण की शुद्धि। अच्छा गाली दिया और महात्मा ने ये कर भी दिया, और अंदर में द्वेष नहीं, हित की भावना है, तो महात्मा ने क्रोध नहीं किया, गर्जना की है, खबरदार लाइन लगा, प्रसाद बंद हो जाएगा या हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अंदर अशांति हो गई,
खिन्न हो गए। नहीं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे त्वणे। ऐसे महात्मा छोटे अंतःकरण वाले नहीं होते। वो तो महाराज सीते करते हुए भी भीतर सम्मान होते। अर्जुन लगाओ, ये अभी करण तुझे धर्म की बात बताता है, लेकिन खुद कहाँ गए थे जब एक अभिमन्यु पे आए, शाकुनी उपदेश आए लगाओ। तो बड़ा राग और द्वेष श्री कृष्ण में दिख रहा है। लेकिन उत्तरा के गर्भ से जब मृतक बालक, तो भगवान ने, मैंने कौरवों के प्रति द्वेष न रखा हो तो संधिदूत होकर गया। तब से लेकर महाभारत की ये खूना खराबी के युद्ध में भी मैंने कौरवों के लिए हृदय में द्वेष न हो, मेरे हृदय में पांडवों के लिए मेरे हृदय में राग न हो। तो उस सत्य की परीक्षार्थ ये बालक जीवित हो जाए। वो जीवित हो गया और परीक्षित राजा बना, बाद में श्रीमद् भागवत का श्रोता बना। तो एक बार अंतःकरण की ऊंचाई द्वा सुपर्णा सयुजा सखाए, एक बार समझ गए जो नित्य है वो नित्य है और जो अनित्य है परिवर्तित है वो माया। ये बराबर समझ में आ गई बैठ, फिर आपसे बुरा काम नहीं होगा। साधुते होवे न कारज हानि। हो सकता है कि आप डंडा लेके किसी की पिटाई करने को भागे, हो सकता है। रमन महर्षि को किसी ने सवाल पूछा, जवाब मिला, फिर सवाल पूछा, फिर जवाब दिया, लेकिन उस पंडित के बच्चे ने अपना रुबाब दिखाने के लिए, अपनी चतुराई दिखाने के लिए ही सवाल पूछे। जब तीसरा सवाल या चौथा पूछे तो रमन महर्षि डंडा लेगा, तो ऐसे दौड़े कि वो युवक पंडित का बच्चा थक गया। रमन महर्षि भी दौड़े जाए दूर भगा कर आए और डंडा रख के बैठे। लेखक लिखते हैं कि उस दिन महर्षि को हमने इतना प्रसन्न पाया कि आह गजब का। तो आ गया, गर्जना कर ली, लेकिन अंतःकरण में कुछ नहीं। तो कबीर जी ने इसका अपना अनुभव वर्णन किया। उठत बैठत वही उठाने का, कबीर हम उसी ठिकाने। तो आप एक दिन में ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जब भी आप क्रोध करो तो इस बात को याद कर लेना। जब भी आपको चिंता है तो उठत बैठत वही उठाने। ओ, ये खट्टे मीठे फल खाने वाला तो दुखी सुखी हो रहा है, लेकिन उसको देखने वाला तो मेरा आत्मा परमात्मा है। आपका क्रोध, आपका भय, आपका शोक, आपका टेंशन, चिंता, डिप्रेस, हाई बीपी, लो बीपी, सब में आराम मिलेगा। शरीर स्वास्थ्य, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धि दाता का ज्ञान प्रकट होने में आसानी हो जाएगी। ईश्वर प्राप्ति लोग कठिन कर देते हैं, कठिन मानते हैं। कठिन नहीं है बाबा। ईश्वरीय सुख तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे बोले आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये शारीरिक राजनीतिक आधार जैसे आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे मनुष्य जन्म मोक्ष पाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।